गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसका हमारा टॉपिक है 16.6 माई एसक्यूएल। यहाँ से हमारी ओरेकल लैंग्वेज माई एसक्यूएल स्टार्ट हो रही है। माई एसक्यूएल लैंग्वेज एक बहुत इजी लैंग्वेज है जिसमें हम डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, जिसमें हम अपना डेटाबेस बना के रख सकते हैं, उस पर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, एडिट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, क्रिएट, सारी चीज़ें हम कमांड्स के द्वारा कर सकते हैं। माई एसक्यूएल में हम कमांड्स के द्वारा डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और मैनेज करते हैं। तो माई एसक्यूएल इज़ अ फास्ट, इजी टू यूज़ RDBMS being used by many small and big businesses. MySQL is developed, marketed and supported by MySQL AB, which is a Swedish company. MySQL is becoming so popular because of many good reasons. MySQL एक बहुत ही यूज़ करने में आसान और एक डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए बहुत ही आसान लैंग्वेज है, जो बहुत सारे छोटे और बड़े बिजनेसेस के द्वारा यूज़ की जा रही है ना। MySQL को डेवलप्ड MySQL AB ने किया है, जो एक स्वीडिश कंपनी है। और MySQL इजी होने के कारण और इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, जो जैसे ये चलाने में आसान है, इजी है, इसको सीखना आसान है, इसमें डेटा रिट्रीवल आसान है, डेटा क्रिएशन आसान है, डेटा मैनिपुलेशन आसान है। तो इसके बहुत सारे ऐसे जो फैक्ट हैं जिनके कारण ये बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है ना। अब इसके कुछ फीचर्स हैं जिसके कारण ये इतनी पॉपुलर है, वो हम देखते हैं। फीचर्स ऑफ MySQL फीचर्स। सबसे पहला है इसका फीचर्स है कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। MySQL में हम एक रिलेशनल डेटाबेस को बना सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। सारे ट्रांजेक्शन्स जो हम डेटाबेस पे कर सकते हैं। और रिलेशनल डेटाबेस से यहाँ क्या मतलब है कि हम कोई भी 2, 3, 4, 5, 6 डेटाबेसेस को किसी ना किसी रिलेशन के द्वारा लिंक कर सकते हैं और उन सब पे एक साथ काम कर सकते हैं। इसे कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट MySQL का फीचर्स है इजी टू यूज़ करने में आसान। MySQL यदि आपको थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज है इसके कमांड्स की, तो आप बहुत आसानी से इसमें अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो और उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, क्योंकि SQL स्टेटमेंट्स हैं जो चलाने में आसान हैं। आपने 11th में भी चलाए होंगे और अभी आप 12th में भी इसको चलाएंगे, तो आपने भी देखा होगा कि इसमें क्रिएट टेबल की जो बेसिक सी कमांड है, उससे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। भले आपने प्रैक्टिकल में अभी छोटी सी टेबल क्रिएट करी है, लेकिन ये बड़े बड़े डेटाबेस को क्रिएट करने में भी आसान है। नेक्स्ट इसका फीचर्स है इट इज़ सिक्योर। ये सिक्योर है, ये हमें डेटाबेस की सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। हम यदि इसमें चाहें तो हम पासवर्ड सिक्योरिटी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और डेटाबेस हमारा किस नाम से बना है, कहाँ है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, उसको हम जिससे चाहे उसी से शेयर करेंगे, तो हमारा ये डेटाबेस इसमें सिक्योर रहता है। नेक्स्ट आता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये हमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करती है, तो इसी प्रिंसिपल पे ये लैंग्वेज काम करती है, जिससे भी जैसे सर्वर पे हमारी सारी चीज़ें स्टोर रहती हैं और क्लाइंट यानी कि जो और दूसरे एंड यूज़र्स हैं, तो वो सर्वर से इजीली डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन हमारी सर्वर पर अपडेटेड रहती है। इसलिए इसको बोलते हैं कि MySQL एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करने वाली लैंग्वेज है। आप सभी को पता है, मैंने पहले भी आपको समझाया है कि बेटा सर्वर पर सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ही ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि सर्वर से क्लाइंट और क्लाइंट से सर्वर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ये उसी प्रिंसिपल पर काम करती है। नेक्स्ट आता है फ्री टू डाउनलोड। ये कुछ हमने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पढ़े हैं, जो हमने लास्ट कुछ वीडियो में देखा होगा 6th चैप्टर में। तो MySQL हमारी भी एक तरीके की ओपन सोर्स लैंग्वेज ही है। यह हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से और इसको यूज़ कर सकते हैं।
MySQL is a free to use and you can download it from MySQL ऑफिशियल वेबसाइट। आप बहुत आसानी से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इट इज़ स्केलेबल, मतलब ये कि ये आपका कितने भी अमाउंट का जो डेटाबेस को आप मैनेज करना चाहते हैं इसमें उसको हैंडल कर सकते हैं। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो साइज़ लिमिट है वो 4 GB तक की है। बाय डिफ़ॉल्ट आप MySQL में 4 GB तक का डेटाबेस पे काम कर सकते हैं और आप चाहें तो इनकी लिमिट को आप बढ़ा भी सकते हैं अप टू 8 GB ऑफ डेटा। आप इसकी लिमिट 8 GB ऑफ डेटा तक बढ़ा सकते हैं। MySQL can handle almost any amount of data up to much as 15 million rows and more than। आप इसकी टेबल में कितनी भी रोज़ और इनसे भी ज़्यादा कॉलम्स इसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं। द डिफ़ॉल्ट फाइल साइज लिमिट इज़ अबाउट 4 GB बट यू कैन इंक्रीज दिस नंबर ऑफ लिमिट अप टू 8 GB ऑफ डेटा। आप इसको 8 GB ऑफ डेटा तक अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ compatible on many operating system। that means ये किसी ऐसे नहीं कि ये किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चलती हो, ये कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे आसानी से रन हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमें MySQL रन करना है तो हमें कोई स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा तब ये लैंग्वेज चलेगी, नहीं, ये कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर रन हो सकती है ना। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट सभी जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। तो इसको ऐसा नहीं है कि आपके सिस्टम में पहले MySQL चलाने के लिए दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करें फिर MySQL चलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो जाती है। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़ पे है ना, लिनक्स, यूनिक्स, ये कुछ आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम से जो आप ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं उन पे रन हो जाती है। नेक्स्ट इसका फीचर्स है अलाउज रोलबैक। रोलबैक कमांड को भी ये सपोर्ट करती है। आप इसमें ट्रांजेक्शन को रोलबैक कमिट कर सकते हैं और यदि आपका कोई डेटा लॉस्ट हो गया है तो वो ये रिकवरी को भी सपोर्ट करती है। नेक्स्ट आता है हाई परफॉर्मेंस। MySQL फास्ट है ना, रिलायबल है, चीप है। चीप मतलब सस्ती, क्योंकि आप इसको फ्री में डाउनलोड करके यूज़ कर रहे हैं और स्टोरेज भी हमें ये बहुत अच्छी दे रही है, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस क्या है, हाई है। MySQL एक हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है। नेक्स्ट आती है हाई फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कैसा भी डेटाबेस बना सकते हैं। आप जितनी चाहे नंबर ऑफ़ रोज़ ले सकते हैं, जितनी चाहे नंबर ऑफ़ कॉलम्स ले सकते हैं। आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा और जितना छोटा चाहें उतना छोटा डेटाबेस इसमें क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है कि यह एक फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी लैंग्वेज है। नेक्स्ट आता है हाई प्रोडक्टिविटी। हाई प्रोडक्टिविटी मतलब कि इसमें बहुत सारे ऐसे एडवांस हमें कमांड्स भी हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ स्टोर्ड प्रोसीजर्स भी हैं, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस भी हैं, कुछ ट्रिगर्स भी हैं जिनको यूज़ करके हम बहुत कंसिस्टेंट, बहुत अच्छा डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। ये कुछ MySQL के फीचर्स थे जो आपने देखे। इसके अलावा भी जहाँ फीचर्स एडवांटेजेस रहते हैं वहीं कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जो हमें थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो कुछ यहाँ पे MySQL के ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेज भी हैं जिनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला है MySQL वर्जन लेस देन 5.0 डजंट सपोर्ट रोलबैक, कमिट एंड स्टोर्ड प्रोसीजर। MySQL का जो पुराना वर्जन है 5.0 से कम वाले जो वर्जन्स हैं वो कमिट, रोलबैक और स्टोर्ड प्रोसीजर को सपोर्ट नहीं करते हैं। जो नए लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं, हर लैंग्वेज जब बेटा लॉन्च होती है उसके बाद समय के साथ साथ उनके एडवांस वर्जन भी लॉन्च होते जाते हैं। तो हमेशा जो एडवांस वर्जन लॉन्च होता है वो कुछ ना कुछ उसकी पुरानी खामियों को रिकवर करने के ही लॉन्च होता है। तो MySQL जब नई नई आई थी, जो पुराने वर्जन्स थे उसमें कुछ प्रोसीजर्स और कमांड
सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन जब उसके लेटेस्ट उसके आगे के वर्जन्स लॉन्च हुए तो वो ये सब कमांड, ये रोल बैक, कमिट और स्टोर्ड प्रोसीजर्स को भी ये सपोर्ट करने लगा। तो ये इसका एक ड्रॉबैक माना जा सकता है, बट अभी जो वर्जन आ रहा है उसमें ये कमांड्स और स्टोर्ड प्रोसीजर्स चलती हैं, है ना। नेक्स्ट आता है MySQL डज नॉट सपोर्ट अ वेरी लार्ज डेटाबेस साइज एफिशिएंटली। यहाँ पे लिखा है कि ये एफिशिएंटली सपोर्ट नहीं करता है, सपोर्ट करता है बट जितने अच्छे तरीके से उसे करना चाहिए नहीं करता है। तो ये तो हम एक कॉमन सी बात जानते हैं कि भले हमारे मोबाइल में 32 GB 64 GB डेटा स्टोरेज है, लेकिन जैसे जैसे ये स्टोरेज भरती जाती है तो हमारे मोबाइल की परफॉर्मेंस डाउन होती जाती है। ऐसे ही सेम लैंग्वेजेस में भी है, ये DBMS की लैंग्वेज है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की लैंग्वेज है। तो इसमें जहाँ हम बड़े साइज़ के डेटा पे काम करते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस इतनी एफिशिएंट नहीं होती है जितनी छोटे डेटाबेस पे होती, बट ये सपोर्ट करता है, इसकी रेंज अप टू 8 GB है, इसमें हम इतना बड़ा डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है MySQL डजंट हैंडल ट्रांजेक्शन्स वेरी एफिशिएंटली। ये एक इसका ड्रॉबैक है कि ये कुछ ट्रांजेक्शन्स को बहुत अच्छे से हैंडल नहीं करता है। नेक्स्ट है MySQL इज़ एक्यूज्ड दैट it does not have a good developing and debugging tool compared to paid database। जो पेड डेटाबेस सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनका हम पेमेंट करके परचेज़ करते हैं और डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, उनके अकॉर्डिंग इसके कुछ डिबगिंग टूल और डेवलपिंग टूल अच्छे नहीं हैं। यदि हम अदर डेटाबेस टूल से यदि कंपेयर करें तो अदरवाइज़ MySQL में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम उसके ड्रॉबैक में डाल पाएँ। बट यदि हम दूसरे पेड डेटाबेस से कंपेयर करें तो इसके टूल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है MySQL डज नॉट सपोर्ट SQL चेक कंस्टेंट। चेक कंस्टेंट बेटा पुराने वर्जन्स में नहीं था, जो लेटेस्ट वर्जन्स आ रहे हैं वहाँ पे हम चेक कंस्टेंट्स भी अप्लाई कर पा रहे हैं। बट आपकी बुक में ये दिया हुआ है, जो आपकी बुक में है उसमें ये डिसएडवांटेज ड्रॉबैक दिया गया है कि ये पहले सपोर्ट नहीं करता, तो हम इसको ड्रॉबैक में लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपको थ्योरी के क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं कि एक्सप्लेन MySQL विथ देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो आपको ये कुछ पॉइंट्स डिसएडवांटेज में लिखना ही है, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि SQL में कितने टाइप के डेटाबेस होते हैं और इनको किस तरीके से काम करते हैं, डेटाबेस को डिफ़ाइन करने में किस तरीके से हम कमांड्स लिखते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।